जय श्री राम। भाइयों बहनों, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। आज का जो प्रश्न है वो बहुत सुंदर है। पूछा गया है कि मूढ़ कौन है, अज्ञानी कौन है और ज्ञानी कौन है। तो देखिए, प्रश्न अच्छा है। आश्रमम अनाश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत विवर्जनम विकल्पम मम वीक्षते वेवा अहम स्थिता। देखिए, मूढ़ पुरुष जो होता है, मूढ़ की कोई भी समस्या होती ही नहीं जी, क्योंकि उसका कोई विचार नहीं होता, उसकी कोई मान्यता नहीं होती, केवल वो अपने ही विवेक में जीता है। न कोई उसका सिद्धांत है, उनका अपना स्वयं का विवेक है और उसकी कोई मान्यता नहीं है। मूढ़ के सामने कोई समस्या नहीं है। और देखिए, ज्ञानी समस्या के पार हो चुका है। मूढ़ तो अनुभव शून्य है और ज्ञानी अनुभव करके छोड़ चुका है। अंतर बता रहा हूं। अब दोनों में बड़ा अंतर है। ज्ञानी की तो देखिए, अज्ञानी जो होता है, अज्ञानी की बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारी मान्यताएं। मूढ़ की कोई समस्या नहीं, कोई मान्यता नहीं, और ज्ञानी सारी समस्याओं को छोड़ चुका है, उनका अनुभव से पार हो चुका है। तीनों हो गए। अनेक विचार, अनेक सिद्धांत होते हैं किसके? अज्ञानी के। मूढ़ के पास तो सोचने की बुद्धि नहीं होती, तो उसके सिद्धांत क्या होंगे, उसकी मान्यता क्या होगी। और अज्ञानी जो होता है वो बुद्धि में ही जीता है, अपनी में। तर्क होते हैं उसके बहुत सारे, अनेक विश्लेषण होते हैं, विभाजन करके देखता है, सृष्टि को वो समझना चाहता है। एकत्व बोध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी बहुत सारी समस्या है। किसकी? अज्ञानी की। मूढ़ की कोई समस्या नहीं है, ज्ञानी की कोई समस्या नहीं। ज्ञानी तो समस्याओं से पार निकल गया। आपकी समझ में आ रहा होगा। अब जो निर्विकल्प अवस्था है, एक व्यवस्था है जो, वो कैसी व्यवस्था? संसार की। क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, अनाश्रम व्यवस्था आदि सब ये जो है अज्ञानियों के लिए हैं, ज्ञानी के लिए नहीं और मूढ़ के लिए नहीं। मूढ़ तो कुछ मानता ही नहीं है, उसकी कोई मान्यता ही नहीं है।
अब जिसमें ये व्यवस्था से गुजरने का जो क्रम है वो विकास और आत्मोन्नति को उपलब्ध हो सके, इस प्रकार का एक कर्म है ये। उसके फल का जो विधान है वो भी केवल अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं, मूढ़ के लिए नहीं, केवल सिर्फ और सिर्फ अज्ञानी के लिए। क्यों कि उसको ज्ञानी बना नहीं, वो मूढ़ है नहीं, अज्ञान है। उसके सामने विभिन्न कर्मों का विधान है, भजन कीर्तन भक्ति पूजा पाठ जप तप हवन कर्मकांड आचरण हठ योग क्रियाएं उपासना आदि आदि, यानी क्या क्या साधनाएं बो रखी है उसने। किसने? अज्ञानी ने। अब क्रियाएं हैं जिनसे अंतःकरण शुद्ध होता है, तब आत्मज्ञान होगा। जैसा वैसा ऐसा स्वीकार कर लो पहले, सब ईश्वरीय है, अब ऐसे कहते हैं। पहले स्वीकार करो तब मुक्त होगे। इस चक्कर में वो फंस जाता है और न मुक्त हो पाता है, और जो करता था वो भी छोड़ दिया। यानी छोड़ दिया, प्राप्त कुछ हुआ नहीं। तो ये मूढ़ में, अज्ञानी में और ज्ञानी में ये भेद है। आपकी समझ में आ गया होगा और आपका उत्तर श्रीमान जी आपको मिल गया होगा। ठीक है, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय श्री राम।